वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट चैप्टर एंटीबायोटिक्स में हमारे पास फोलेट एंटागोनिस्ट या एंटी मेटाबोलाइट्स। क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी देखें तो दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। एक जो है फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर, दूसरा फोलेट रिडक्शन इनहिबिटर। ठीक है, फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स हमारे पास सल्फोनामाइड्स, ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है और साथ साथ इनमें जो है थोड़ी एंटी फंगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। एग्जांपल्स हमारे पास सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फिसॉक्साजोल, सल्फासेलाजीन, सिल्वर सल्फाडायाजीन या डर्माजीन जो स्किन बर्न्स के लिए यूज़ होती है, स्किन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप्स जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए यूज़ होते हैं, और मेफिनाइड। इसके अलावा फोलेट रिडक्शन को जो इनहिबिट करते हैं उसमें हमारे पास ट्राइमिथोप्रिम और पायरीमिथामाइन है। को ट्राइमोक्साजोल कॉम्बिनेशन जो इनमें सबसे कॉमन है, सेप्ट्रान या सेप्ट्रान DS, सल्फामिथॉक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें एंटी मेटाबोलाइट्स का, तो ह्यूमन सेल जो है वो फॉलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें जो है डाइट से फॉलिक एसिड मिल रहा होता है। जबकि बैक्टीरियल सेल जो है ना वो डाइट्री फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मतलब उनका सेल ऐसा है कि वो इम्परमिएबल है, फॉलिक एसिड को इंटर नहीं होने देता, तो इसलिए उन्हें जो है फॉलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करना पड़ता है। तो बैक्टीरियल सेल ग्रोथ जो है वो इनहिबिट की जा सकती है अगर हम फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट कर दें, क्योंकि ह्यूमन के अंदर तो फॉलिक एसिड सिंथेसिस हो नहीं रही। अब अगर हम फॉलिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट करें तो वो डायरेक्टली जो है बैक्टीरियल सेल को इफेक्ट करेगा, ह्यूमन सेल को अफेक्ट नहीं करेगा। तो नॉर्मली कैसे फॉलिक एसिड सिंथेसिस हो रही होती है, टेरिडीन प्लस पाबा जब मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोट्रियोएट सिंथेटेज, ये एंजाइम जब इन पे एक्ट करता है तो ये इसको कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोट्रियोइक एसिड के अंदर। फिर वहाँ पे ग्लूटामेट जो है फर्दर एक्ट करता है तो वो उसको जो है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड पे डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है तो वो उसको जो है एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो DNA सिंथेसिस के लिए मेन रिक्वायर्ड होता है। अब सल्फोनामाइड्स और ट्राइमिथोप्रिम कहाँ काम करती हैं? सल्फोनामाइड्स जो है ना वो इनहिबिट करती हैं डाईहाइड्रोट्रियोएट सिंथेटेज को, जिसकी वजह से फिर जो है टेरिडीन और पाबा जो है ना वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी डाईहाइड्रोट्रियोइक एसिड के अंदर। जब डाईहाइड्रोट्रियोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी तो फर्दर जो है फोलेट सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए जो है इन्हें हम जो है फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर कहते हैं। ये जो है सिंथेसिस ही नहीं होने देती फॉलिक एसिड की। जबकि ट्राइमिथोप्रिम क्या करता है, वो जो है जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम था जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था, रिडक्शन काज करा रहा था, वो वहाँ पे जो है उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। जब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो अपनी एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो इसीलिए हम इन्हें जो है रिडक्शन इनहिबिटर बोल रहे होते हैं। इंडिकेशंस अगर हम देखें तो इनकी इंडिकेशंस बहुत कम है, रेजिस्टेंट की वजह से और दूसरा ADRs की वजह से। UTI में यूज़ होते हैं जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की वजह से हो, उसके अलावा ओटाइटिस मीडिया जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की वजह से हो उसमें यूज़ होते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यूज़ होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो। इसके अलावा इकोलाई की वजह से जो ट्रेवलर डायरिया हो रहा होता है उसमें यूज़ हो रही होती है। शिगेलोसिस में यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में सल्फासिटामाइड यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा जो है न्यूमोसिस्टिस जायरोवेसी नमूनिया की प्रिवेंशन में भी यूज़ हो रहा होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर खासतौर पे जो HIV वाले पेशेंट होते हैं उनमें न्यूमोसिस्टिस जायरोवेसी नमूनिया की प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टॉपिकल सल्फाडायाजीन जो है वो यूज़ किया जाता है स्किन बर्न इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, उनके लिए ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ थेरापी है। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम देखें मोस्टली जो है ओरल रूट के थ्रू दी जाती हैं, जबकि सिल्वर सल्फाडायाजीन जो है वो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है। ये जो है पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, साथ साथ जो है CNS के अंदर भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है। मेटाबॉलिज्म मेनली जो है लिवर के थ्रू होता है बाय ग्लूकोरोनेडेशन पाथवे, एक्सक्रीशन किडनीज़ के थ्रू होती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखें हम अगर, तो इनके जो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज कराता है क्रिस्टल यूरिया की वजह से, जबकि सल्फामिथॉक्साजोल और जो सल्फिसॉक्साजोल है ये जो है
क्रिस्टल यूरिया कम कॉज कराते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो इस ड्रग्स हैं इसमें हमारे पास। इसके अलावा हीमोलाइटिक एनीमिया काज करा रहा होता है G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स के अंदर। क्रिस्टल यूरिया का मकसद क्या है कि यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स आ जाना। ये टर्म को अगर आप ब्रेक करें तो क्या हो गया कि क्रिस्टल्स इन द यूरिन। फिर जो ये क्रिस्टल बनते हैं ये किडनी में पेल्विक रीजन के अंदर कंसनट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर यूरिन का पीएच एसिडिक हो तो ये ड्रग जो है एक्यूमुलेट होती है। अगर यूरिन का पीएच बेसिक हो तो ये ड्रग जो है एक्यूमुलेट नहीं हो रही होती किडनी के अंदर। इसके अलावा G6PD क्या होता है? G6PD ग्लूकोज 6-फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये जो है ग्लूकोज 6-फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म काज करा रहा होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहा होता है। इसके अलावा ADRs अगर हम देखें तो सल्फ़ा ग्रुप की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है, ठीक है, सल्फ़र की वजह से। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये प्रेगनेंसी में, और जो इन्फेंट्स हैं उनमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यू टू चांसेस ऑफ कर्नेक्टेरस। कर्नेक्टेरस क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन इन ब्रेन के अंदर जो है बिलिरुबिन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है स्पेसिफिकली ग्रे मैटर के अंदर, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कर्नेक्टेरस। अब ग्लूकोरोनिक एसिड की जो है ना बाइंडिंग टेंडेंसी जो है सल्फोनामाइड के साथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिलिरुबिन के। तो जब भी हम सल्फोनामाइड्स दे रहे होते हैं ये जो है ना ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ बाइंड होकर ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन बना लेते हैं। तो जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन भी जो है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट बना के बॉडी से रिमूव आउट हो रहा होता है। जब ग्लूकोरोनिक एसिड अवेलेबल ही नहीं होगा, वो जो है सल्फोनामाइड्स के साथ बाइंड हो जाएगा, तो बिलिरुबिन जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा मौजूद होगा, और वो बिलिरुबिन जो है फिर CNS के अंदर जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा ग्रे मैटर में, तो उसकी वजह से जो है कर्नेक्टेरस हो रही होती है। तो इस तरह से जो है कर्नेक्टेरस स्टार्ट हो जाती है। डोजेज़ और अगर हम मार्केटेड प्रोडक्ट्स देखें तो ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फामिथॉक्सोजोल का कॉम्बिनेशन, कोट्राइमोक्सोजोल सबसे कॉम्बिनेशन जो हमारे पास कॉमनली मिल रहा होता है, सेप्ट्रान DS, इसका डोज 160 mg और 800 mg एवरी 12 आवरली दिया जाता है। 160 mg ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथॉक्सोजोल 800 mg। सिल्वर सल्फाडायजीन डर्माजीन जो है ऑइंटमेंट वो टॉपिकली 3 mm अप्लाई की जाती है, और जो है ड्रेसिंग को डेली चेंज किया जाएगा। इसके अलावा सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप्स जो है 2 ड्रॉप एवरी 4 आवरली इंटर किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मेडिकली इंपॉर्टेंट फंजाई और एंटी फंगल ड्रग्स डिस्कस करेंगे।